कभी ऐसा होता है ना कि एक दिन अचानक जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। न मौसम पहचाने जाते हैं, न रास्ते, न चेहरे और न खुद हम। जो घर कभी अपनी सांसों जैसा लगता था वो अजनबी लगने लगता है। जो लोग अपने लगते थे उनकी बातों में फसला महसूस होने लगता है। और जो शख्स हमारे दिल की धड़कनों में बसा होता था उसके जाने के बाद सब कुछ जैसे खामोश हो जाता है। खामोश मगर चीखता हुआ। कमरे वही होते हैं, चीजें वही, जिंदगी जैसे रुक गई हो, मगर दिल अंदर से टूटकर किसी और दुनिया में जा चुका होता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ चल रहा है मगर हम नहीं। कभी कभी हम खुद से पूछते हैं, ये वही जिंदगी है ना जो कभी हंसती थी, जो ख्वाबों से भरी थी, जो किसी के साथ होने पर मुकम्मल महसूस होती थी। अब वो सब कहां चला गया? किसी के जाने के बाद जिंदगी अजनबी नहीं लगती, बल्कि हम खुद अजनबी बन जाते हैं अपनी ही जिंदगी के अंदर। हम वही काम करते हैं, वही चाय पीते हैं, वही रास्तों पर चलते हैं, मगर अंदर से कुछ नहीं होता। कोई जज्बा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई रंग नहीं, बस एक खालीपन, एक अजीब सी खामोशी जो दिन रात दिल के अंदर शोर करती रहती है। पहले दिन मुश्किल होते हैं, फिर हफ्ते गुजरते हैं, फिर महीने, और लोग कहते हैं वक़्त सब ठीक कर देता है। मगर सच ये है कि वक़्त सब ठीक नहीं करता। वक़्त सिर्फ हमें आदत डाल देता है उन चीजों की जिनके बगैर जीना कभी सोचा भी नहीं था। कभी कभी रात के सन्नाटे में जब हर कोई सो जाता है हम खुद से बात करते हैं, खामोशी में, आंसुओं में, कि काश एक बार वो वापस आ जाए, या कम अज कम इतना बता जाए कि क्यों गए, क्यों छोड़ दिया। मगर कोई जवाब नहीं आता। बस हवा का हल्का सा झोंका आता है और दिल में एक लम्हे को ऐसा लगता है जैसे वो करीब हैं। फिर वो लम्हा भी गुजर जाता है और ये वो वक्त होता है जब इंसान के अंदर कुछ टूटता है, ऐसा जो दोबारा कभी वैसा नहीं बनता। चाहे जितना भी मुस्कुरा ले, चाहे जितना भी मसरूफ हो जाए, दिल के अंदर एक हिस्सा ऐसा रहता है जो खाली है और शायद हमेशा खाली ही रहेगा। कुछ लोग कहते हैं भूल जाओ, मगर भूलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ एक शख्स नहीं जाता, वो साथ ले जाता है यादों के रंग, लम्हों के जायके और वो एहसास जिसने हमें हम बनाया था। फिर एक दिन ऐसा आता है कि हम खुद को आईने में देखते हैं और सोचते हैं, क्या ये वही मैं हूं जिसके चेहरे पर कभी रोशनी हुआ करती थी? अब तो निगाहों में सिर्फ थकन है। ये वो वक्त होता है जब इंसान को लगता है कि जिंदगी बिल्कुल अजनबी हो गई है। हर चीज जानी पहचानी लगती है पर कोई चीज दिल से नहीं जुड़ती। और सबसे बड़ा दुख ये होता है कि हम खुद को भी नहीं पहचान पाते। कभी कभी लगता है हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, मगर अंदर से जैसे किसी ने जिंदगी का बटन बंद कर दिया हो। रूह खाली, दिल बोझिल और सांसें जैसे बस फर्जी हों। ये वो मरहला होता है जहां इंसान के दिल में सबसे ज्यादा खामोशी उतरती है, ऐसी खामोशी जो बाहर के शोर में भी सुनाई देती है। और शायद यही वो जगह है जहां से इंसान का सफर बदलता है। कभी कभी दिल खुद से पूछता है, क्यों सब मुझे छोड़ जाते हैं? क्या मैंने मोहब्बत कम की थी? क्या मैंने किसी का ख्याल नहीं रखा? क्या मेरी वफा में कमी रह गई? या बस किस्मत ही ऐसी लिखी गई थी कि जिससे दिल लगाया वही एक दिन दूर चला गया? ये सवाल दिल को काटते रहते हैं। हर सुबह, हर रात, हर खामोश लम्हे में इंसान खुद से लड़ता है। कभी इल्जाम खुद पर आता है, कभी तकदीर पर, और कभी बस दिल कहता है शायद मैं मोहब्बत के काबिल ही नहीं था। ये वो मुकाम होता है जहां इंसान खुद से हारने लगता है, जहां आंसू आदत बन जाते हैं और मुस्कुराहट एक नकाब। बाहर की दुनिया के लिए सब ठीक लगता है, मगर अंदर से सब बिखरा हुआ होता है। ऐसे में दिल चाहता है कि कोई समझ ले, कोई एक शख्स पूछ ले, तुम ठीक हो? मगर कोई नहीं पूछता। और यही वो लम्हा होता है जहां इंसान तन्हा नहीं होता, बल्कि अल्लाह उस तन्हाई में आना शुरू करता है। पहले पहल हमें महसूस भी नहीं होता। बस कभी रात के किसी पहर जब सब सोते हैं और दिल जागता है, कोई नरम सा एहसास आता है, जैसे कोई देख रहा हो, जैसे कोई जानता हो कि तुम्हारा दिल वाकई बहुत थक चुका है। वो एहसास, वो सुकून, वो खामोश लम्स, वो अल्लाह की पहचान की पहली झलक होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी के इन्हीं अजनबी दिनों में दिल को लगता है जैसे कोई साथ है। न दुख बोलते हैं, न आंसू रोकते हैं,
बस एक मान सा बनने लगता है कि कोई है जो सुनता है, जो देखता है और जो दिल के अंदर के दर्द को किसी से बेहतर जानता है। ये वो मरहला होता है जहां इंसान समझने लगता है कि शायद किसी के जाने के बाद खालीपन नहीं आया, बल्कि अल्लाह ने एक जगह खाली की है ताकि वो खुद वहां आ सके। पहले तो दिल को यकीन नहीं आता, वो बार बार माजी की तरफ भागता है, तस्वीरों में, यादों में, किसी के लहजे में अपना सुकून ढूंढने की कोशिश करता है, मगर हर बार खाली हाथ लौटता है। और तब अंदर से कोई सरगोशी कहती है, अब वहां मत ढूंढो जहां मैं नहीं हूं। ये वो लम्हा होता है जहां इंसान पहली बार रब के साथ बात करता है, न किसी खास दुआ के अल्फाज में, न लंबी इबादतों में, बल्कि बस एक टूटे दिल के लहजे में। कहता है, या अल्लाह, मैं थक गया हूं, मैंने सबको दे दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, अगर तू चाहे तो बस मुझे थाम ले। और अल्लाह थाम लेता है, बिना शर्त के, बिना सवाल के। वो दिल के जख्मों पर रहमत की वो मरहम रख देता है जो किसी इंसान के पास नहीं। ये वो वक्त होता है जब इंसान के अंदर सुकून उतरना शुरू होता है। कोई शोर नहीं, कोई जवाब नहीं, बस एक नरमी, जैसे रूह के अंदर किसी ने मैं तुम्हारे साथ हूं लिख दिया हो। अब वही रातें जो कभी अजियत थीं, अल्लाह से बातों का वक्त बन जाती है। वही आंसू जो कमजोरी लगते थे, अब इबादत बनने लगते हैं। और वही खालीपन अब अल्लाह की मौजूदगी का एहसास बन जाता है। दिल अब भी दुखता है, यादें अब भी आती हैं, मगर अब वो जख्म जलते नहीं, बल्कि दुआ बन जाते हैं। और जब इंसान इस मुकाम तक पहुंचता है तो उसके दिल में एक रोशनी जन्म लेती है। अब वो समझने लगता है कि शायद वो लोग इसलिए गए थे ताकि अल्लाह आए। शायद वो मोहब्बत खत्म नहीं हुई, बस अपने असल मकाम पर वापस लौट गई। ये वो लम्हा है जहां दर्द इबादत में बदलने लगता है और तन्हाई अल्लाह के कुर्ब में, जहां इंसान का क्यों खत्म हो जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू होता है। अभी सफर खत्म नहीं हुआ, अभी अल्लाह के साथ ये कुर्बत मोहब्बत में बदलने वाली है। अगले हिस्से में यही दिल जो कभी रोया था अब सुकून की जबान में बात करेगा। कभी कभी जिंदगी के सारे शोर के बाद जब सब खामोश हो जाता है, तब दिल को एक नया सुकूत मिलता है। एक ऐसा सुकूत जो दुख के बाद आता है और सुकून बनकर दिल में उतर जाता है। वो दिल जो कभी क्यों पूछता था अब कहता है, या अल्लाह, तेरा शुक्र है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान समझता है उसकी असल मोहब्बत वो नहीं जो हमें किसी इंसान से मिली, बल्कि वो है जो अल्लाह ने दर्द के पर्दे में हमें अता की। अल्लाह कभी किसी को बेवजह खाली नहीं करता। वो जब किसी को छीनता है तो दरअसल उसके दिल में अपनी जगह बनाता है। कभी रिश्ता जाता है, कभी ख्वाब टूटता है, कभी उम्मीद मिट जाती है और इंसान सोचता है कि सब खत्म हो गया, मगर दरअसल उसी लम्हे अल्लाह एक नए आगाज की तैयारी कर रहा होता है। कभी कभी रात के किसी पहर अचानक आंख खुल जाती है, किसी आवाज से नहीं, किसी फिक्र से नहीं, बल्कि ऐसे लगता है जैसे कोई पुकार रहा हो। वो लम्हा दरअसल अल्लाह की बुलाहट होती है। वो कहता है, उठो, मैं इंतजार में हूं, नमाज में आओ, मेरे सामने बैठो और दिल की वो बात कहो जो किसी इंसान से नहीं कही जा सकती। ऐसे लम्हात में जब बंदा सजदे में जाता है तो रोने के वो आंसू जो कभी कमजोरी लगते थे अब इबादत बन जाते हैं। वो कहता है, या अल्लाह, अब मैं कुछ नहीं मांगता, बस तू रहना मेरे साथ। और वो रहता है। फिर जिंदगी के अजनबी दिन अल्लाह की याद से मानूस होने लगते हैं। वो खालीपन जो कभी अजाब लगता था अब रहमत बन जाता है। कभी कभी बंदा सोचता है, क्या वाकई मैं वही इंसान हूं जो कल टूट कर बिखर गया था? और दिल से एक जवाब आता है, नहीं, अब तुम वो नहीं रहे, अब तुम अल्लाह के बंदे बन गए हो। एक फकीर ने कहा था, जिस दिन तू तन्हा बैठकर रोने लगे और तुझे अपने सिवा कोई नजर ना आए, समझ ले अब तेरा दिल उसकी तलाश में निकल पड़ा है। यही वो तलाश है जो इंसान को अल्लाह के करीब करती है। कभी कभी ये सफर आसान नहीं होता, क्योंकि अल्लाह जिन्हें अपने करीब लाता है उनका दिल पहले दुनिया से खाली करता है, रिश्तों, ख्वाबों, उम्मीदों से खाली करके सिर्फ अपनी मोहब्बत से भर देता है। और फिर एक दिन बंदा महसूस करता है कि अब उसे किसी इंसान की तसल्ली की जरूरत नहीं रही। न कोई लौट आओ कहे, न कोई मैं तुम्हारे साथ हूं। अब बस दिल में एक मान रह जाता है, मेरा रब मेरे साथ है और यही काफी है।
कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे मुतल्लिक सवाल करें तो कह दो, मैं तो बहुत करीब हूं, मैं पुकारने वाले की दुआ को कबूल करता हूं जब वो मुझे पुकारता है। ये आयत सिर्फ वादा नहीं, बल्कि वो सुकून है जो हर अजनबी जिंदगी को फिर से पहचान देता है। अल्लाह कहता है, मैं करीब हूं। ये जुमला एक जिंदगी बदल देता है, क्योंकि जब ये यकीन दिल में उतर जाए तो कोई तन्हाई, कोई जुदाई इंसान को तोड़ नहीं सकती। अब वो दिल जो कभी चुप था, अल्लाह से गुफ्तगू करने लगता है, कभी शिकायत में, कभी शुक्र में, कभी कहता है, या अल्लाह ये दर्द कब खत्म होगा, और कभी मुस्कुराकर कहता है, या अल्लाह तेरा करम है कि तूने मुझे अपनी तरफ बुला लिया। यही वो मुकाम है जहां इंसान का दुख, उसका झग्म, उसकी तन्हाई सब एक इबादत बन जाते हैं। फिर वो दुनिया से नहीं भागता, बल्कि दुनिया के शोर में भी अल्लाह की खामोश आवाज सुनता है। रातें जो कभी बोझ लगती थीं, अब इंतजार बन जाती हैं, नमाज, दुआ और अल्लाह की कुर्बत का। वही सजदा जो कभी महज फर्ज था, अब दिल की पनाह बन जाता है। वही आंसू जो कभी बेबसी का निशान थे, अब अल्लाह से मोहब्बत की अलामत बन जाते हैं। एक वक्त आता है जब दिल कहता है, शुक्रिया या अल्लाह कि तूने मुझसे वो सब छीन लिया जिसने मुझे तुझसे दूर किया था, और दे दिया वो एहसास जिसने मुझे तेरे करीब कर दिया। और वो लम्हा, वो मुकाम, वो सुकून, यही अल्लाह की मोहब्बत में गुम होने का आगाज है। अब दुनिया अजनबी नहीं लगती, क्योंकि बंदा खुद अल्लाह का हो चुका होता है। कभी कभी जिंदगी हमें वहां ला खड़ा करती है जहां सब रास्ते बंद होते हैं, लेकिन वही लम्हा होता है जब अल्लाह कहता है, अब सिर्फ मेरे पास आ जाओ। वो बंद दरवाजे दरअसल बुलाने की सदा होती है। कभी किसी रात अचानक आंख खुल जाए तो समझ जाना, रब पुकार रहा है, उठो, मुझसे बात करो। वो लम्हा मामूली नहीं होता, वो तुम्हारे नसीब का मोड़ होता है। अल्लाह उन दिलों को बहुत अजीज रखता है जो उसकी तरफ लौट आते हैं टूटने के बाद, और वो उन दुआओं को बहुत करीब से सुनता है जो सजदे में आंसू बनकर बहती हैं। या अल्लाह, जो दिल आज भी टूटे पड़े हैं, जो आंखें रातों को रोकर सो जाती हैं, और जो जुबानें चुप हैं मगर दिलों में दुआ बनकर धड़क रही हैं, तू उन सब को अपनी रहमत से जोड़ दे। उन दिलों में ऐसा नूर भर दे कि वो फिर कभी अंधेरों से न डरें। उन्हें वो सुकून दे जो तेरी कुर्बत से मिलता है, वो यकीन दे जो तेरे वादों पर कायम रहता है। या रब, हम सब तेरे मुसाफिर हैं, हमें अपने रास्ते पर सलामत रख, और जब तू बुलाए तो अपने पसंदीदा बंदों में शामिल करके बुलाना। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर कभी तुमने भी ऐसा महसूस किया हो कि जिंदगी अजनबी लगने लगी है, या तुम्हें लगा हो कि अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है, तो कमेंट में अपने दिल की बात लिखो। शायद तुम्हारी बात किसी और के दिल का सुकून बन जाए।